नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। बहुत समय पहले किसी घने जंगल में पक्षियों की सभा लगा करती थी। जानवर अपनी परेशानियां राजा को बताते थे और राजा उसका हल निकालते। लेकिन एक जंगल ऐसा भी था जिसका राजा गरुड़ था और गरुड़ सिर्फ भगवान की भक्ति में ही लीन रहता था। इससे परेशान होकर हंस, तोता, कोयल और कबूतर जैसे तमाम पक्षियों ने एक सभा बुलाई। सभा में सभी पक्षियों ने एक स्वर में कहा कि हमारे राजा गरुड़ हमारी ओर ध्यान ही नहीं देते। तभी मोर ने कहा कि हमें अपनी परेशानियों को लेकर विष्णु लोक जाना पड़ता है। सभी जानवरों की दुर्गति हो रही है, लेकिन हमारे राजा को इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसी वक्त एक चिड़िया ने एक नया प्रस्ताव नया राजा बनाने का दे डाला। कोयल ने कुकू कू और मुर्गे ने कुकड़ू कू की आवाज निकालकर इसका समर्थन कर दिया। इस तरह घंटों चली सभा में परेशान पक्षियों ने आम सहमति से एक नया राजा चुनने का फैसला ले लिया। अब राजा को चुनने के लिए रोज बैठक होने लगी कि किसे राजा बनाया जाए। कई दिनों तक चर्चा करने के बाद सभी ने आपसी सहमति से फिर उल्लू को राजा चुन लिया। नए राजा का चुनाव होते ही सभी पक्षी उल्लू के राज्य अभिषेक की तैयारियों में जुट गए। तमाम तीर्थ स्थलों से पवित्र जल मंगवाया गया और राजा की जो सिंहासन था वो भी मोतियों से जड़ने का कार्य तेजी से होने लगा। सारी तैयारियां होने के बाद उल्लू के राज्य अभिषेक का दिन आया। मुकुट, माला, सब सामान तैयार था। तोते भी मंत्र पढ़ रहे थे। तभी दो तोतों ने राज्य अभिषेक से पहले उल्लू से लक्ष्मी मंदिर जाकर पूजन करने को कहा। उल्लू इस बात के लिए फौरन तैयार हो गया और दोनों तोतों के साथ पूजा के लिए उड़ गया। उसी समय इतनी तैयारियां और सजावट देखकर वहां एक कौवा आया। कौवे ने पूछा कि अरे, इतनी तैयारियां किस खुशी में हो रही है, उत्सव क्यों मनाया जा रहा है। इस पर मोर ने कौवे से कहा कि हमने नया जंगल का राजा चुन लिया है। आज उसका राज्याभिषेक होना है, उसी के लिए ये सब सजावट की गई है। इतना सुनते ही गुस्से में लाल कौवे ने कहा, ये फैसला लेते समय तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं भी तो एक पक्षी हूँ। इस बात का जवाब तुरंत मोर ने देते हुए कहा, यह फैसला जंगली पक्षियों की सभा में लिया गया था। अब तुम तो बहुत दूर इंसानों के शहर की ओर गांव में जाकर बस गए। गुस्से में काले कौवे ने पूछा, किसने राजा चुना है, किसे तुमने राजा चुना है। तो मोर ने बताया, उल्लू को। ये सुनते ही कौवा और ज्यादा गुस्सा हो गया और अपना सिर जोर जोर से पीट पीट कर काऊ काऊ करने लगा। मोर ने पूछा, अरे भाई, क्या हुआ है तुम्हें। कौवे ने कहा, तुम सब बहुत मूर्ख हो। उल्लू को राजा चुन लिया जो दिन भर सोता रहता है और सिर्फ रात में उसको दिखाई देता है। तुम अपनी परेशानियां किसके पास लेकर जाओगे। इतने सुंदर और बुद्धिमान पक्षियों के होते हुए भी आलसी और कायर उल्लू को तुमने अपने राजा चुनने पर तुम्हें शर्म नहीं आई। तुमने ये क्या कर दिया। धीरे धीरे कौवे की बात का पक्षियों पर असर होने लगा और सभी आपस में फुसफुसाने लगे और उन्हें यह लगने लगा कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इस वजह से देखते ही देखते सभी पक्षी वहां से गायब हो गए। राज्याभिषेक के लिए सजी जगह जो थी वो पूरी तरह सुनी हो गई। अब जैसे ही उल्लू और दो तोते वापस वहां आए तो उन्होंने उस जगह को फिर सुना पाया। ये देखकर दोनों अपने साथियों को ढूंढने और वहां से जाने की वजह जानने के लिए उड़ गए। वहीं उल्लू को कुछ दिख तो नहीं रहा था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला और राज्याभिषेक के लिए तैयार होने लगा। लेकिन चारों तरफ शांति होने से उसे शक हुआ। उल्लू जोर से चिल्लाया, कहां गए सब। इतने में पेड़ पर बैठी उल्लू की दोस्त ने कहा, वो सब चले गए, अब नहीं होगा आपका राज्याभिषेक और आप नहीं बनेंगे जंगल के पक्षियों के राजा। इतना सुनते ही उल्लू ने चिल्लाकर पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ है। उल्लू की दोस्त ने बताया, एक कौवा आया और उसने सभी को पट्टी पढ़ाई, इसी वजह से सब यहाँ से पक्षी चले गए, बस वही कौवा यहाँ पर है। यह सुनते ही उल्लू का राजा बनने का अपना सारा सपना था वो चकनाचूर हो गया। उल्लू दुखी हुआ और दुखी होकर उसने कौवे से कहा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया।
लेकिन कौवे ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। इतने में उल्लू ने ऐलान कर दिया कि आज से कौवा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। आज से सभी कौवे उल्लू के दुश्मन होंगे और ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी। इतना कहकर उल्लू उड़ गया। उल्लू की धमकी सुनकर कौवा बहुत परेशान हुआ और कुछ देर तक सोचने लगा। लेकिन सोचने से अब क्या होना था वो तो हो गया। इस दौरान उसके मन में हुआ कि बेकार ही उसने उल्लू से दुश्मनी मोल ले ली। उसे काफी पश्चाताप भी हुआ, लेकिन अब जो कुछ हुआ उसके लिए वो कर नहीं सकता था क्योंकि बात बिगड़ चुकी थी। इसी सोच में कौवा भी वहां से उड़ गया। लेकिन कहा जाता है कि तब से उल्लू और कौवे की दुश्मनी अभी तक चली आ रही है। इसीलिए मौका मिलते ही उल्लू कौवे को मार देते हैं और कौवे उल्लुओं को मार देते हैं। तो दोस्तों, कहने को ये कहानी है, लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ी सीख ये है छुपी हुई कि दूसरों के मामले में हमें बिना सोचे समझे से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमारा हस्तक्षेप करना भारी पड़ सकता है। दूसरों का काम बिगाड़ने की आदत उम्र भर की दुश्मनी दे सकती है। इसीलिए हमें हमेशा अपने काम से काम रखना चाहिए, न कि दूसरों की बातों में बाधाएं डालनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। अपना मूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।